ये हमने रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याज़ा बना लिए हैं। तो सीख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू सीतामास किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी भिंडी की एक बहुत ही खास रेसिपी। उसका नाम है भिंडी दो प्याज़ा। ये खाने में होंगे बहुत ही टेस्टी और इसको हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, पर एकदम रेस्टोरेंट के जैसे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ये स्पेशल भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम भिंडी को अच्छे से धोकर इसको थोड़ी देर सुखा लिए हैं और बाद में इसको ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी को करेंगे फ्राई और इसके लिए हमने गैस पे एक पैन चढ़ाकर इसको अच्छे से गर्म कर लिए हैं। अभी इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे ये हमारा भिंडी को। अभी हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर अभी इसको हम एक बार चलाएंगे। अभी ये भिंडी को हमें एकदम 80% मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। भिंडी तेल के ऊपर डालने से थोड़े से छिड़कते हैं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ी देर ढक के रखी थी। आप चाहे तो इसको ढक्कन ना भी दे सकते हैं। 4-5 मिनट के बाद ये देखिए हमने एकदम भिंडी को 80% फ्राई कर लिए हैं। इससे ज़्यादा इसको और नहीं फ्राई करना चाहिए। अभी इसको हम कढ़ाई से प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। भिंडी फ्राई करने के बाद इसके साइज थोड़े से छोटे हो जाते हैं, तो क्वांटिटी में थोड़े से कम लगते हैं, पर है नहीं। आप देख सकते हैं जितने तेल हमने भिंडी को फ्राई करने के लिए डाले थे वो सब तेल ही रह गया है। इसका मतलब भिंडी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। कढ़ाई में तेल रह गया है और उस तेल में अभी हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमने 2 प्याज के पेटल्स लिए हैं और इसको हमें हाई फ्लेम में 1 मिनट सौटे कर लेना है। ज़्यादा इसको फ्राई मत कीजिए। इसको एकदम हल्की से इसके कलर चेंज होने तक सौटे करना है। भिंडी दो प्याज़ा बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 बार प्याज को यूज़ करेंगे। ये हमने प्याज को हल्की से 1 मिनट फ्राई कर लिए हैं और अभी इसमें हम डालेंगे एक छोटे साइज के टमाटर कटे हुए। टमाटर को भी एकदम बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिए हैं और इसको भी प्याज के साथ 1 मिनट फ्राई कर लेना है। ये देखिए 1 मिनट के बाद ये हमने प्याज और टमाटर को एकदम थोड़े से सौटे कर लिए हैं और अभी इसको हम साइड में रखेंगे। रेसिपी के एकदम लास्ट में इसको यूज़ करना है। अभी वही तेल में हम ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून तेल। तेल को गर्म होने दीजिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, हल्की सी धुआं उठ रहे हैं। अभी इसमें हम डालेंगे 3-4 तेजपत्ता, इसको हमने तोड़ लिए हैं, और 1 छोटा चम्मच जीरा। इसको हमें कुछ सेकंड्स के लिए भून लेना है। कुछ सेकंड्स इसको भूनते ही इससे बहुत ही अच्छी खुशबू निकलने लगे हैं। अभी इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक के जुलियन को। आप चाहे तो घिसा हुआ अदरक भी ले सकते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे 3 से 4 पतले पतले कटे हुए हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से हरी मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हमें 1 मिनट फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के बाद अभी हम डालेंगे 2 बारीकी से कटे हुए प्याज। प्याज को हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिए हैं और इसके कलर भी चेंज हो गया है। अभी इसमें हम डालेंगे 1 बारीकी से कटे हुए टमाटर। अभी यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से 1/4 छोटा चम्मच नमक, ताकि टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ही जल्दी गल जाए और इसको हमें भूनना है। 2 मिनट प्याज टमाटर को हमने भून लिए हैं और टमाटर हमारा नरम हो गया है। अभी इसमें हम एक एक करके सारी मसाला डालेंगे। सबसे पहले डालना है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ पर डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच,
और एकदम लास्ट में जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रखें, टमाटर को भूनते वक्त हमने नमक डाले थे। और इन सारे मसाला को डालकर अभी इसको हमें अच्छे से प्याज टमाटर के साथ मिलाना है और इसको हमें चलाते हुए 1 मिनट भूनना है। 1 मिनट मसाला को भूनकर यहाँ पर हम डालेंगे 1 टमाटर के पेस्ट। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरे भी यूज कर सकते हैं। इसको मसाला के साथ अच्छे से मिलाना है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे एकदम थोड़े से पानी, 4 से 5 बड़े चम्मच पानी हमने यहाँ पर डाले हैं। क्योंकि ये भिंडी दो प्याजा थोड़े से कम ग्रेवी वाले होते हैं तो यहाँ पर हम थोड़े से पानी ही यूज करेंगे। अभी इसको हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर ये देखिए मसाला हमारा एकदम अच्छे से भुन गया है। मसाला से तेल छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। अभी गैस के फ्लेम एकदम लो कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें डालना है 2 टेबलस्पून जैसे खट्टी मीठी दही। ये दही है हमारा घर की बनाई हुई दही। आप चाहे तो बाजार के दही भी यूज कर सकते हैं। और दही को डालकर ही एकदम मसाला के साथ अच्छे से लगातार चलाते हुए मिलाना है ताकि दही फट ना जाए। और इसको हम 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट इसको भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसाला के क्या कलर आए हैं, बहुत ही बढ़िया। अभी इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए भिंडी को और इसको एकदम मसाला के साथ अच्छे से मिलाना है ताकि भिंडी में मसाला अच्छे से जा सके। और अभी यहाँ पर हम और कोई पानी नहीं ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए हरा धनिया, जिसको देकर ये सब्जी में एक अलग सा फ्लेवर आएगा। और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसको हम ढक के 6 से 7 मिनट लो मीडियम गैस पे पकाएंगे। बीच बीच पर ढक्कन खोलकर इसको हम चलाएंगे। 6 से 7 मिनट के बाद ढक्कन खोलती हूँ। ये देखिए भिंडी बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। अभी इसमें हम डालते हैं ये हमारा फ्राई किए हुए प्याज और टमाटर को। और यहाँ पर डालना है 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे हमें डालना है 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। आप नींबू के रस के बदले में आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। नींबू के रस देने से भिंडी मसाला में एक चटपटा टेस्ट भी आएगा जो बहुत ही खाने में मजेदार लगते हैं। और इसको हमें भिंडी के साथ अच्छे से मिलाना है। ये भिंडी हमारा पहले से ही 80% फ्राई हो गया था और अभी ये अच्छे से पक भी चुका है, नरम हो गया है। और एकदम लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़े से कटे हुए हरा धनिया, जिसके ताज़ी खुशबू इस सब्जी में रंग लाएगा। और इसको देकर मसाला के साथ अच्छे से मिलाना है। ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याजा एकदम रेडी हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और गैस को बंद करके ढक के 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ेंगे ताकि इनमें सारी मसाला अच्छे से स्टे करे। ये हमारा जबरदस्त भिंडी दो प्याजा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल गर्मा गर्म रेडी हो गया है। आप इसको रोटी, चपाती, पराठा के साथ खाइए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सके। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।